तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पाइथन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस टॉपिक के अंदर फंक्शन इनसाइड फंक्शन के बारे में। अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई हैं, हमने सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस के बारे में पढ़ा। कैसे फंक्शन को बनाया जाता है, कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड इनबिल्ट या फिर प्री डिफाइंड फंक्शंस। इतना कुछ तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, कैसे फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को बनाया जा सकता है। पाइथन के अंदर इस टॉपिक को भी बना दिया गया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं सबसे पहले बोर्ड पर और समझते हैं कि फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन को बनाया जाता है और कैसे ये दोनों वर्क करते हैं आपस में। लेट्स सपोज कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ स्पेस आउटर फंक्शन के नाम से। आउटर फंक यानी कि बाहरी फंक्शन के नाम से मैंने एक नाम दे दिया और इसके अंदर कुछ भी हम पास नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर जाने के बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं x बराबर 100। x की वैल्यू हमने 100 रख दी और 100 वैल्यू रखने के बाद हम इस फंक्शन के अंदर भी एक और दूसरा फंक्शन बना देते हैं। लेट्स सपोज डेफ स्पेस इनर फंक के नाम से, क्योंकि ये इंटरनल फंक्शन है, इसका नाम हमने इनर फंक दे दिया। इस फंक्शन के अंदर आकर के हम क्या करते हैं, बाहर वाले फंक्शन में दी गई वैल्यू यानी कि x वैल्यू को अंदर हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट x कर दिया हमने। अब यहां पर समझिएगा, बाहर वाले फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा, बाहर वाले फंक्शन को कॉल कहां किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि इस बाहर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन के अंदर यानी कि इस सिद्धांत में तो यहां पर कॉल करेंगे नहीं, क्योंकि ये एरिया इस फंक्शन के अंदर का एरिया है। फंक्शन के अंदर तो तब आएगा जब बाहर से कहीं कॉलिंग की जा रही हो। तो बाहर से कॉलिंग करने के लिए हमें इस बाहर वाले फंक्शन के डेफ यानी कि इस सिद्धांत में आना होगा और यहां पर हमें आउटर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब हम सबसे पहले बाहर से कॉलिंग करेंगे आउटर फंक्शन की, तो ये सबसे पहले जाएगा यहां पर, और जब इस फंक्शन के अंदर आएगा तो अब यहां पर सबसे पहली लाइन एक्सेस होगी, यानी कि x के अंदर 100 को असाइन किया जाएगा मेमोरी में, और फिर अंदर वाले फंक्शन यानी कि इस वाले फंक्शन के पास पहुंचा। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन अपने आप चलते नहीं है, तो ये दोनों लाइनें अपने आप तो चलेंगी नहीं। तो इन दोनों को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके नीचे यानी कि इस डेफ की सिद्धांत में अंदर वाले की कॉलिंग करनी पड़ेगी। यहां पर आते हैं, यहां पर कॉल कर लेते हैं इनर फंक को। जब इनर फंक्शन को कॉल किया गया तो ये पहुंचा इनर फंक्शन के पास और यहां पर पहुंच करके अंदर x को प्रिंट कर दिया गया। अब x जो हमारा आउटर वाले फंक्शन के अंदर बनाया गया वेरिएबल है, तो इसे इस फंक्शन के अंदर एक्सेस दिया जा सकता है आसानी से। ये x नाम का वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है, आउटर फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। यानी कि इस x नाम के वेरिएबल का स्कोप कहां होगा, इतने एरिया में होगा, यानी कि आउटर फंक्शन के अंदर कहीं पर भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से आउटर फंक्शन के अंदर बनाए गए x वेरिएबल को हमने अंदर वाले यानी इनर फंक्शन के अंदर प्रिंट कर पा रहे हैं, यानी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये लाइंस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाई थी। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा कोड। पाइथन में अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा, ये डेफ कीवर्ड की मदद से हमने एक फंक्शन बनाया है आउटर फंक नाम से। आउटर फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 100 वैल्यू असाइन कर दी, और इस आउटर फंक्शन के अंदर x के अंदर 100 वैल्यू असाइन करने के बाद हमने एक इनर फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने बाहर वाले x वेरिएबल को प्रिंट करा दिया गया है। चलने का क्रम आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन चलेगा कैसे। सबसे पहले बाहर वाली कॉलिंग की वजह से ये आउटर फंक्शन के पास पहुंचा। भाई, जब तक बाहर वाला फंक्शन नहीं चलेगा तब तक अंदर वाला फंक्शन कैसे चलेगा। सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन है तो ये फंक्शन यहां से लेकर यहां तक है। तो ये फंक्शन चलेगा कब, जब इसकी कॉलिंग होगी। कॉलिंग कहां हो रही है, नीचे हो रही है, तो ये सबसे पहले कॉलिंग के पास पहुंचेगा और जहां पर इसकी कॉलिंग हुई है उस कॉलिंग की वजह से इस फंक्शन के पास पहुंचा। इस फंक्शन की डेफिनेशन के पास पहुंच करके इस फंक्शन के अंदर गया। जब अंदर गया तो अंदर इतने स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। अब सबसे पहले x वेरिएबल के अंदर 100 वैल्यू डाली, उसके बाद जैसे बाहर वाला फंक्शन बनाया गया था उसी तरह ये इंटरनल वाला फंक्शन है जो बनाया गया है। ये अंदर वाले फंक्शन की बॉडी या फिर डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन अपने आप चलती नहीं है, फिर से इसे कॉल करना जरूरी है। इसकी कॉलिंग कहाँ हुई है, इसी के सिद्धांत में, यानी कि ये रही हमारी इस फंक्शन की कॉलिंग। जैसे ही इस फंक्शन की कॉलिंग करी गई तो ये पहुंचा अंदर वाले फंक्शन के पास और यहाँ पर आकर के अंदर लिखे गए
x वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, तो स्क्रीन पर हमारा आउटपुट 100 डिस्प्ले हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनाया गया है, इंटरनल फंक्शन की कॉलिंग इंटरनल ही होगी। अंदर वाले फंक्शन की कॉलिंग हम बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन इस एरिया में बनाया गया है, जो कि बाहर वाले फंक्शन का इंटरनल एरिया है। बाहर वाले फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने इनर फंक को बनाया है, तो इनर वाला फंक इस आउटर वाले फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जा सकता है। अंदर वाला फंक्शन अंदर कॉल किया जाएगा, जबकि बाहर वाला फंक्शन बाहर कॉल किया जाएगा। और अंदर वाला फंक्शन तभी चलता है जब बाहर वाला फंक्शन सबसे पहले चलेगा। जब तक बाहर वाला नहीं चलेगा तब तक अंदर वाला फंक्शन नहीं चल सकता। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, डेफ स्पेस कैल्क के नाम से। कैलकुलेशन का शॉर्ट फॉर्म है कैल्क। यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो कॉल करते समय मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल भेजा, a एंड b, दो वेरिएबल भेज दी मैंने। मैं कॉलिंग भी नीचे कर देता हूँ। लेट्स सपोज डेफ किसी ध्यान में आकर के मैंने कॉलिंग कर दी कैल्क। a के अंदर मैंने भेज दिया 3 और b के अंदर भेज दिया 4। इस कॉलिंग की वजह से 3 वैल्यू जाएगी a वेरिएबल के पास एंड 4 वैल्यू जाएगी b वेरिएबल के पास। फंक्शन के अंदर आते हैं, a एंड b को मल्टीप्लाई किया गया और इसको रख दिया गया c वेरिएबल के अंदर। तो a एंड b वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया, आया 3 into 4, दैट मीन्स 3 4 जा 12। तो 12 को उठा करके c वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया। अब अंदर आते हैं और दूसरा फंक्शन यानी इंटरनल फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम का। अंदर c के साथ 10 को ऐड करा देते हैं और आंसर को z वेरिएबल में रख देते हैं और प्रिंट कर देते हैं z वेरिएबल को। अंदर वाले फंक्शन की कॉलिंग इसी के सिद्धांत में यानी डेफ के साथ में कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ऐड फंक्शन, ये हमारा अंदर वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो ये भी सेम उसी प्रकार से चलेगा जैसे हमारा पहले वाला फंक्शन चल रहा था। सबसे पहले आउटर फंक्शन की कॉलिंग हुई, यहाँ से 3 एंड 4 को भेजा गया a एंड b के अंदर। जब 3 एंड 4 a एंड b के अंदर पहुंचा तो यहाँ पर अंदर आने के बाद 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई किया गया, दैट मीन्स 3 4 जा 12 हुआ। 12 को रखा गया c वेरिएबल में, तो c वेरिएबल के लिए 12 वैल्यू असाइन कर दी गई। वैल्यू असाइन करने के बाद फिर आया अंदर वाले फंक्शन की डेफिनेशन के पास। अंदर वाले फंक्शन की डेफिनेशन अपने आप चलेगी नहीं, तो उसकी कॉलिंग को ढूंढा गया। कॉलिंग यहाँ पर हुई है, कॉलिंग के पास पहुंचा तो ऐड फंक्शन को कॉल किया गया, अंदर पहुंचा फंक्शन के अंदर जैसे पहुंचा तो बाहर वाले सी वेरिएबल को हमने अंदर यूज किया हुआ है, सी यानी कि 12 प्लस 10 दैट मीन्स 22 को z वेरिएबल में रखा गया और प्रिंट कर दिया गया z वेरिएबल को, दैट मीन्स हमारा आउटपुट 22 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन इनसाइड फंक्शन में सबसे पहले आउटर फंक्शन चलता है, आउटर फंक्शन के चलने के बाद इंटरनल फंक्शन चलता है। इंटरनल फंक्शन की कॉलिंग इंटरनली ही होगी और आउटर फंक्शन की कॉलिंग आउटर यानी कि बाहर वाले एरिया में ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फंक्शन इनसाइड फंक्शन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर भी और वहाँ पर भी देख लेते हैं कि फंक्शन इनसाइड फंक्शन कैसे वर्क करेगा। फाइल को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं और हमारा सेव एज का डायलॉग बॉक्स आया है। और यहाँ पर लोकेशन हमारी पहले से सेट है, सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर, जहाँ पर मैं अपनी सभी पाइथन की फाइलों को सेव करता है। यहाँ पर अपनी फाइल का नाम डालेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल का नाम फंक इन फंक, आप जो भी फाइल का नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। .py एक्सटेंशन लगाएंगे एंड नीचे सेव एज टाइप के अंदर ऑल फाइल्स को देख लीजिएगा, नीचे ऑल फाइल्स होना कंपलसरी है। इन केस अगर आप फाइल नेम देते समय .py एक्सटेंशन लगा रहे हैं तो सेव बटन पर करेंगे क्लिक, आ गए अपनी फाइल पर। क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन, तो हम कमेंट में अपना टॉपिक को लिख लेते हैं, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। कमेंट के लिए मैं आगे हैश लगा देता हूँ। अब नई लाइन पे आते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने लिखा डेफ स्पेस, एक फंक्शन बनाया आउटर फंक, पैरेंथेसिस लगाए, कोलन लगा के हम फंक्शन के अंदर आ गए। ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन का नाम जब मैंने दिया तो फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि वेरिएबल के नाम के साथ भी होता है। यहाँ पर मैंने आउटर फंक्शन के ओ को बड़ा बनाया है और फंक्शन का एफ बड़ा बनाया है। फंक्शन के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसके अंदर हम 100 असाइन कर देते हैं। इसके बाद हम एक और इंटरनल फंक्शन बनाते हैं डेफ स्पेस इनर फंक के नाम से। यहाँ पर इनर का आई बड़ा है और फंक्शन का यानी कि फंक का एफ बड़ा है। पैरेंथेसिस लगाया एंड कोलन लगाया। अंदर आकर के हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं उस एक्स की वैल्यू को, यानी कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बाहर वाले फंक्शन यानी आउटर फंक्शन में डिक्लेयर किया गया वेरिएबल
इंटरनल यानी अंदर वाले किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि इस x वेरिएबल को यहाँ पर बनाया गया है यानी बाहर वाले फंक्शन के अंदर, तो बाहर वाले फंक्शन के अंदर की जितनी भी बॉडी होगी उसकी उस पूरे एरिया में इसका एक्सेस होगा। अब कॉलिंग कैसे करेंगे? इंटरनल वाले फंक्शन के नीचे आते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। ये हम इस समय इनर फंक के अंदर हैं, तो एंटर की प्रेस करके बैक स्पेस की प्रेस करेंगे एक बार और डेफ के नीचे आ जाएंगे। इनर फंक के डेफ के नीचे आकर के हम यहाँ पर अपने इनर फंक को कॉल करेंगे। इनर फंक पैरेंथेसिस लगाया, ये हो गया अंदर वाला फंक्शन कॉल। एंटर की प्रेस करेंगे और एक टैप और एक बैक स्पेस की वापस फिर से बाहर आएंगे और यहाँ हम जब हम आउटर वाले फंक्शन के डेफ कीवर्ड के नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आकर के कॉल करेंगे अपने आउटर फंक्शन को। लिखेंगे आउटर फंक पैरेंथेसिस लगाया और ये हो गया बाहर वाला फंक्शन कॉल। तो इस प्रकार से एक आउटर फंक्शन के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन बनाया हुआ है जो सिंपली क्या कर रहा है, आउटर फंक्शन में हमने x वेरिएबल लेके रखा है जिसके अंदर 100 वैल्यू डाली की हुई है और इनर फंक में आकर के हमने उस x वेरिएबल को प्रिंट करा दिया है यानी 100 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो 8 नंबर लाइन पर सबसे पहले आउटर फंक्शन की कॉलिंग हुई है। तो जब पाइथन फाइल को रन करने के लिए आएगा तो ये देखेगा कि ये इतना हिस्सा क्या है, बाहर वाला फंक्शन बनाया गया। बाहर वाला फंक्शन अपने आप नहीं चलेगा तो उसके लिए नीचे वाली कॉलिंग यानी 8 नंबर लाइन के पास जाएगा। 8 नंबर लाइन के पास है फंक्शन की कॉलिंग, तो फंक्शन की कॉलिंग की वजह से ऊपर आएगा, वो फंक्शन के अंदर जाएगा। जैसे ही आउटर फंक्शन के अंदर गया तो x की वैल्यू 100 रखी हुई है। x की वैल्यू 100 ले करके फिर इंटरनल वाले फंक्शन की बॉडी बनाई गई है। इंटरनल वाले फंक्शन की बॉडी भी अपने आप नहीं चलेगी, तो इसके बाद इनर फंक्शन की जब कॉलिंग की गई है तो वहाँ पर जाएगा। जैसे ही कॉलिंग की गई है, कॉलिंग से वापस आएगा अपनी डेफिनेशन के पास, यहाँ पर आकर के x वैल्यू को प्रिंट कर देगा। चलिए ओपन कर लेते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट। सर्च बार में आए और यहाँ पर लिखा cmd, एंटर की प्रेस करी और ये हमारा हो गया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। हमारी फाइल सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। cd/ कमांड चलाया जिससे हम अपने यूजर्स एंड धीरेन इन दोनों फोल्डर से बाहर निकल आएंगे। एंटर की प्रेस करते हैं एंड सी ड्राइव के अंदर आकर के अब हमें जाना है अपने पाइथन फोल्डर के अंदर, तो हम लिखेंगे cd स्पेस अपने फोल्डर का नाम यानी कि पाइथन। एंटर की प्रेस करेंगे तो हम उसी लोकेशन पे आ गए जहाँ हमारी फाइल पड़ी हुई है। अब हम अपनी फाइल को रन करेंगे, लिखेंगे py स्पेस अपनी फाइल का नाम func_in_func.py। एंटर की प्रेस करी, ये देखिए 100 आउटपुट प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हमारे दोनों फंक्शनों के चलने का क्रम यही है जो मैंने समझाया अभी आपको। पहले आउटर फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से आउटर फंक्शन के अंदर जब कॉल करके जाएगा तो 100 वैल्यू असाइन करेगा x वेरिएबल के अंदर। उसके बाद इनर फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जैसे इनर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो प्रिंट कर दिया गया x के अंदर रखी हुई 100 वैल्यू। तो इस प्रकार से हमारा फंक्शन इनसाइड फंक्शन वर्क करता है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल भी आप लोगों को फटाफट समझा देता हूँ। मैं इस कोड को कर देता हूँ डिलीट। नेक्स्ट एक फंक्शन बनाते हैं डेफ स्पेस कैल्क के नाम से बनाया था मैंने फंक्शन। यहाँ पर कैल्क वर्ड के अंदर सभी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स में है। यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर मैं a एंड b 2 वेरिएबल ले लेता हूँ जो आने वाली 2 वैल्यूज को रिसीव करेंगे। फंक्शन के अंदर आने के बाद c बराबर a मल्टीप्लाई बाय b कर दिया मैंने। c बराबर a मल्टीप्लाई बाय b होने पर क्या होगा, a एंड b की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद c वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा रिजल्ट को। एंटर की प्रेस करते हैं और अंदर आने के बाद हम एक और इंटरनल फंक्शन बनाते हैं, लिखेंगे डेफ स्पेस ऐड नाम का फंक्शन बनाया था मैंने। पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद हम अंदर आ गए। यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, एक z वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम c के साथ ऐड कर देते हैं 10 को। एंटर की प्रेस करिए और प्रिंट करा देते हैं अपने z वेरिएबल को। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले आउटर फंक्शन चलेगा कैल्क वाला, इसके पास a एंड b 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। इन 2 वेरिएबल्स के अंदर 2 वैल्यू भेजी जाएंगी कॉलिंग के टाइम पर। वो दोनों वैल्यूज आकर के यहाँ पर a एंड b के अंदर मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होकर के c के अंदर रिजल्ट को स्टोर कराया जाएगा। जब इनर फंक्शन चलेगा तो इनर फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, बाहर वाले c वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आई है उसके अंदर 10 ऐड कर दिया है। 10 ऐड करने के बाद z वेरिएबल में स्टोर कर दिया है एंड z वेरिएबल को अंदर प्रिंट कर दिया है। तो हमारा फाइनली z वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। जो इंटरनल वाला फंक्शन है वो है ऐड फंक्शन, तो हम इस इंटरनल फंक्शन के डेफ कीवर्ड के नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऐड एंड पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन को कॉल कर दिया। एंटर की प्रेस करेंगे और बैक स्पेस की दबा करके बाहर वाले फंक्शन के डेफ कीवर्ड के नीचे आएंगे और बाहर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। लिखेंगे कैल्क, पैरेंथेसिस लगाएंगे और 2 वैल्यू भेजी जैसे कि 3,6। अब यहाँ से 3 एंड 6 जाएगा। a एंड b के अंदर दोनों वैल्यूज स्टोर होंगी, a के अंदर 3 एंड b के अंदर 6। 3 एंड 6 को मल्टीप्लाई किया गया, 3 6 18 हो गया। 18 को रखा गया c वेरिएबल के अंदर।
18 में 10 प्लस होगा तो हो जाएगा 28 को रखा गया z वेरिएबल के अंदर और z वेरिएबल को प्रिंट करा दिया गया, तो प्रिंट होगा हमारा 28 आंसर। चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पर अपनी फाइल को करते हैं रन। ये देखिए हमारा 28 आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फंक्शन इनसाइड फंक्शन कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और फंक्शन इनसाइड फंक्शन का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है या मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।